तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्राइम सीन दुनिया में न जाने कितने तरह के होंगे, कितने तरह के लोगों ने देखे होंगे। क्राइम सीन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो क्राइम हुआ, चाहे वो चोरी हो सकती है, लूट, डकैती, रेप, मर्डर, कुछ भी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 1.5 मर्डर की कहानी है। 1.5 मर्डर। अब 1.5 कत्ल क्यों कह रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। लेकिन इस कहानी के साथ एक मजबूरी ये है कि मैं पूरी तस्वीर क्राइम सीन आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं। लेकिन कोशिश करूंगा कि अपनी कहानी के जरिए बिना तस्वीर दिखाए आपको उस तस्वीर के बारे में एहसास करा दूं कि वहाँ क्या होगा, और कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ सुनकर वो चीज़ें देख सकें। एक चलन सी चल पड़ी है पिछले वक्त से, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के कत्ल। लगता है अब ये शायद ठहर जाए, थम जाए, लेकिन हर दूसरे दिन ऐसी खबर आ जाती है। आज की कहानी 2 दिन पुरानी है। 15 जुलाई, 15 जुलाई की सुबह की बात है। बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर हुबली में एक जगह है धारगढ़, और इस वक्त एक अपार्टमेंट आपको दिखा रहा हूं जो तस्वीर है, ये उसी धारगढ़ में एक अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर, 6th फ्लोर पर एक फैमिली रहती है। हस्बैंड भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर, यानी दोनों पढ़े लिखे। वाइफ आई स्पेशलिस्ट है, आंखों की डॉक्टर है, और हस्बैंड एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर का काम ये होता है कि जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा हो और उसमें मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत हो, तो एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही उसको बेहोशी की डोज देता है, वो कि कितनी मात्रा में देनी है, उसकी सेहत और उसकी तमाम चीज़ों को देखकर। अगर गलती से आपने बेहोशी की दवा या एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा दे दिया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, और ऐसा कई बार हुआ है। इसीलिए ऐसे स्पेशलिस्ट की बड़ी अहमियत होती है। तो इस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर यह कपल रहा करता था, और इनका एक करीब 9 साल का बेटा। जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम डॉक्टर किरण, और उनकी वाइफ का नाम डॉक्टर प्रियंका। 15 जुलाई की बात है, सुबह। कहानी शुरू होती है वैसे 14 जुलाई से। 14 जुलाई को डॉक्टर साहब को बहुत सारे उनके जानने वाले फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं। कुछ रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, वो उठाते नहीं। अब सुबह हो जाती है, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल पहुंचना है, वो हॉस्पिटल नहीं गए जबकि बहुत वक्त के पाबंद हैं। तो फिर उनके कुलीग का फ़ोन आता है, इस दौरान में कुछ रिलेटिव का फ़ोन आता है। अब डॉक्टर साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है तो लोग उनकी वाइफ डॉक्टर प्रियंका को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर प्रियंका फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब अभी कहीं बाहर गए। उनके रिलेटिव को भी यही कहती हैं। थोड़ा वक्त और बीतता है। हॉस्पिटल में उनके कुलीग अब परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी बिना बताए हुए इस तरह अपने वक्त पर अस्पताल न पहुंचे, ये कभी हुआ नहीं। तो एक कुलीग कहता कि मैं जाकर देख कर आता हूँ, पास में ही घर था। अब वो घर पहुंचता है डॉक्टर साहब के 6th फ्लोर पर। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर दाखिल होता है। दरवाजे के ठीक बराबर में एक बेडरूम था, उसका भी दरवाज़ा खुला है। वो उससे पहले कि उस बेडरूम के दरवाजे को क्रॉस करता, अचानक उसकी नज़र उस बेडरूम पर पड़ी। बेडरूम के फर्श पर जो कुछ उसने देखा, उसकी चीखें निकल गईं। इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाया, उल्टे कदम वापस निकल आया। असल में उस बेडरूम में एक शख्स औंधे मुंह पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून, फर्श पर खून, दीवार पर खून, बेड पर खून के निशान। और औंधे मुंह पड़े उस शख्स को बिना चेहरा देखे ही उनका कुलीग पहचान गया था कि वो कोई और नहीं, डॉक्टर किरण है। बदहवास बाहर निकला, शोर मचाना शुरू किया, चीखना शुरू किया। पड़ोस के लोग शोर सुनकर अपने अपने घरों से बाहर आए। पूछा क्या हुआ। उसने कहा अंदर का मंजर जो देखा हूं वो पता नहीं क्या है। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, दरवाज़ा खुला था, सब अंदर दाखिल हुए। कुलीग को भी हिम्मत आई, उनके साथ उस बेडरूम तक गया।
देखा डॉक्टर किरण औंधे मुंह पड़े हैं, चारों तरफ खून ही खून है, जिस्म में कोई जान नहीं है। अब इस दौरान उस बेडरूम से और अंदर की तरफ ये लोग दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं सबसे पहले नजर पड़ती है सामने एक बेड पर एक महिला, मतलब पूरी तरह से आप उसे लेटा हुआ भी नहीं कहेंगे, बस शायद आराम कर रही है तकिया सर के नीचे रखकर, जो आधा लेटना जिसे कहते हैं। और उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो उस मोबाइल के साथ खेल रही है। पता नहीं उस मोबाइल के किस ऐप पर, किस एप्लीकेशन पर, सोशल मीडिया क्या, लेकिन वो मोबाइल में उलझी हुई है। इतना बिजी है मोबाइल में कि उसे उस वक्त ये भी एहसास नहीं कि कमरे में कोई आ रहा है। अब ये लोग अंदर की तरफ जब जाते हैं और देखते हैं उस महिला को, वो महिला कोई और नहीं, डॉक्टर प्रियंका थी, डॉक्टर किरण की वाइफ। बाहर के कमरे में डॉक्टर किरण की लाश पड़ी है, अंदर उनकी वाइफ डॉक्टर प्रियंका बेड पर आराम से तसल्ली से लेटकर अपने मोबाइल में उलझी हुई है। लेकिन इसके बाद अंदर दाखिल होने वाले ने जैसे ही बेड से नीचे नजर अपनी की, फिर से बदहवास हो गए। उस बेड के बिल्कुल करीब और जिस तरीके से डॉक्टर प्रियंका लेटी, उनके पैर के ठीक नीचे फर्श पर उनका बेटा पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, चारों तरफ खून, और वो बिल्कुल बेहोशी के आलम में। अब जब ये मंजर देखा उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सभी उल्टे पैर बाहर निकले। तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस मौके पर आती है। जब पुलिस मौके पर आती है तो पड़ोसी साथ जाते हैं और उन्हीं में से एक कोई अपना मोबाइल भी शूट कर रहा है। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पहली बार डॉक्टर प्रियंका, अब जो बेड पे लेटी हुई थी, उठकर बैठ जाती हैं। बैठकर सामने देख रही हैं, अब भी चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस वो लगातार घूरे जा रही हैं। वो घूरे जा रही हैं, उनके सामने उनका बेटा ज़मीन पर पड़ा है, बराबर के कमरे में पति पड़ा है, मालूम नहीं दोनों जिंदा हैं कि नहीं। पुलिस ये सारी चीज़ें देखती है, उसे लगता है कि ये डबल मर्डर का केस है। पहले डॉक्टर एक टीम उठाती है डॉक्टर किरण को, उन्हें उठाकर नीचे तब तक एम्बुलेंस भी लेकर जाती है। पुलिस की दूसरी टीम अब उस बच्चे को उठाती है सोचकर कि ये भी मर चुका है, एक लाश है। लेकिन जैसे ही जिस पुलिस वाले ने बच्चे को उठाया, उसे एहसास हुआ कि इस बच्चे की सांसें चल रही हैं। उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि इसकी सांसें चल रही हैं, अभी जिंदा है। जैसे ही सुना सभी पुलिस वाले फौरन अलर्ट, उन्होंने कैसे अस्पताल लेकर चलो। अब वो उसे लेकर बाहर निकलते हैं। बदकिस्मती से बाहर लिफ्ट आने में भी देरी हो रही है। पुलिस वाले बेचारे लिफ्ट के बटन दबाए जा रहे हैं, लिफ्ट आ ही नहीं रही। 6ठी मंजिल है, 6th फ्लोर। बार बार पुलिस वाले ये भी देख रहे हैं कि बच्चे की सांसें अभी चल रही हैं कि नहीं। खैर, तब तक कई लोग लिफ्ट के लिए लिफ्टमैन की तरफ आवाज़ देते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, फिर लिफ्ट आती है। उस बच्चे को लेकर पुलिस वाले भागते हैं। हस्बैंड को पहले ही एक एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया था। अब दोनों को ले गए। अब कमरे का फिर से सीन वही है। डॉक्टर प्रियंका अब भी बिस्तर पर बैठी हुई, बिस्तर पर बैठी हैं और एकदम बिल्कुल बेजान। बस सीन में चेंज ये हुआ, क्राइम सीन में, कि अब उनके बेड के पास जहां वो बैठी हैं, अब वो बच्चा नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले अस्पताल ले गए। दूसरे कमरे में पति नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें भी अस्पताल ले गए। अब घर खाली है और इस घर में चारों तरफ खून है और डॉक्टर प्रियंका बेड पर अब भी बैठी है। खुद पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्या पूछे। तब तक शहर के पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या हुआ। पुलिस वालों को ये भी लगता है कि कहीं ये मर्डर का केस नहीं, कोई बाहर से आया। तब तक कुछ पुलिस की टीम उस अपार्टमेंट और इस फ्लैट के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के लिए जुट जाती है। जब वो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि रात से लेकर सुबह तक इस फ्लैट के अंदर कोई बाहरी शख्स नहीं आया। इस घर में 3 लोग रहते थे और वही 3 जाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन घर के ना अंदर से कोई और निकला, न घर के अंदर कोई गया, पिछले रात से लेकर मतलब लास्ट 12 घंटे में। दरवाजे को चेक किया पुलिस ने तो देखा कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं, यानी किसी ने ज़बरदस्ती दरवाजे को तोड़ने को, ताला को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब है कि ये कोई जबरन घर के अंदर नहीं आया।
अब घर के अंदर सिर्फ 3 लोग, डॉक्टर प्रियंका, उनके हस्बैंड डॉक्टर किरण और उनका बेटा। अब पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस फिर हैरान होती है जब डॉक्टर प्रियंका, पुलिस सवाल कुछ कर रही है, वो जवाब कुछ दे रही। पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है जैसे अपने होश में नहीं है। अब पुलिस वाले को मौके की नज़ाकत को भी देखना कि पता नहीं, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं कि हुआ क्या है, और कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पता नहीं उनके साथ कुछ हो जाए। कमिश्नर साहब खुद मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप इनको भी हॉस्पिटल ले चलो। कुछ सवाल के बाद ही समझ में आ गया कि ये शायद अपने सेंस में नहीं, होश में नहीं है। अब एक तीसरी गाड़ी में इस घर के तीसरे मेंबर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब डॉक्टर चेक करते हैं तो फिर एक और शॉकिंग खबर सामने आती है। पता चलता है कि डॉक्टर प्रियंका ने इंसुलिन की ओवरडोज ले रखी है। अब ये ओवरडोज का मतलब ये है कि खुद को मारने की कोशिश। उनसे पूछा जाता है, अब भी वो बहकी बहकी बातें कर रही। डॉक्टर कहता है कि अभी शायद ये होश में नहीं है, इसलिए इनसे थोड़े बाद में बात होगी। इस दौरान में उधर बच्चे को पुलिस वाले वक्त पर ले गए, इलाज हुआ। फिर डॉक्टरों ने कहा वो खतरे से बाहर है। उस बच्चे की जान बच गई, इसीलिए इसे 1.5 कत्ल कहा। एक तो उसके पिता की मौत हो गई, उसे मारने की कोशिश की गई, यानी एक मर्डर था और एक अटेम्प्ट टू मर्डर, 1.5 कत्ल। पति की मौत पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। मां डॉक्टरों के अभी निगरानी में है। अब सारी चीजें सामने है, लेकिन कहानी सामने नहीं है। अब पुलिस ने पूछताछ की पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, तो जो कहानी सामने आई शुरुआती, वो ये थी कि डॉक्टर किरण और डॉक्टर प्रियंका, इन दोनों की ये दूसरी शादी थी और दोनों ने 9 साल पहले ये शादी की थी। इन दोनों की पहली शादी चली नहीं, दोनों का डिवोर्स हो गया। शादी के बाद ही इन्हें एक बेटा हुआ जो करीब 8 साल के आसपास का था। दोनों डॉक्टर, पढ़े लिखे, अच्छी फैमिली से, एक आई स्पेशलिस्ट, एक एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पड़ोसियों के हिसाब से आए दिन उनके घर से आवाज़ आती लड़ने की। हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो पड़ोसियों को भी यही लगा। लेकिन फिर ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि एक पत्नी अपने पति को मार दे और साथ में बेटे को, समझ में नहीं आया। अब पुलिस डॉक्टर प्रियंका से ये पूछना और जानना चाह रही थी कि ठीक है, झगड़ा आपका पति से है, आपने पति को मारा, लेकिन अपने ही बेटे को मारने की कोशिश क्यों की, उसे क्यों चाकू मारा? लेकिन पुलिस जो भी सवाल करे, डॉक्टर प्रियंका के पास कोई जवाब ही नहीं। हालांकि इसके बाद फिर और डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम आई कि उनकी मानसिक हालत ठीक है कि नहीं। डॉक्टरों ने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 ही चीज़ हो सकती है, एक तो ये कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी ये कि शायद सचमुच उसकी हालत इस वक्त ये है। पुलिस इंतजार कर रही है एक बार फिट होने का। लेकिन जो चीज़ पुलिस को समझ में नहीं आई वो ये कि एक पत्नी अपने पति को मारने के बाद फिर अपने बेटे को उसी चाकू से मारने के बाद, एक ही हथियार का इस्तेमाल किया बाप बेटे को मारने के लिए। बेटा चूंकि बेहोश पड़ा था, तो शायद डॉक्टर प्रियंका को लगा कि उसकी भी मौत हो गई है और इसलिए उसने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद ना उसने घर से भागने की कोशिश की, न किसी को फ़ोन किया, न घबराई, बल्कि उल्टे इस दौरान में जितने फ़ोन आए बड़ी कूलली उसने उसको अटेंड किया और फिर बोला वो बाहर गए हैं, सभी को अटेंड करके। और उससे भी जो शॉकिंग चीज़ जो पुलिस अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि घर के अंदर लगभग प्रियंका के हिसाब से तो 2 लाशें पड़ी थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसका बेटा भी मर चुका था और पति तो मर ही चुका था। एक घर में एक पत्नी का पति और एक माँ का बेटा, दोनों लगभग मौत की दहलीज पर है, और वो पत्नी बिस्तर पर लेटकर मोबाइल से खेल रही है। ये तस्वीर उस बात की गवाह है, और ये तस्वीर एक पड़ोसी ने ली जब वो पहली बार इस कमरे के अंदर गया।
तो यही वो बेड है जिसके नीचे उसका बेटा पड़ा था, जहां पर उसने अपने बेटे को मारा, और बराबर के कमरे में वो जिसमें उसने पति को मारा। न भागी, न शोर मचाया, न उसके चेहरे पर कुछ और वो उसके बाद कई घंटे तक मोबाइल के साथ खेलती रही। मतलब क्या क्या दिमाग की फतूर है, इसके बारे में क्या कहा जाए। अब पुलिस इंतजार कर रही है कि एक बार डॉक्टर प्रियंका फिट हों, डॉक्टर इजाजत दें, तो ये दो सवालों के जवाब मिले। एक, पति को अगर झगड़ा था मारा ठीक, बेटे को क्यों मारने की कोशिश की। दो, क्राइम सीन से भागी क्यों नहीं, बल्कि उल्टे मोबाइल के साथ आराम से लेट कर क्यों उसमें उलझी और खोई हुई थी। ये जवाब का हर एक को इंतजार है। तो देखिए क्या इसका जो फाइनल कंक्लूजन है या क्लाइमेक्स है इस कहानी का क्या होता है। मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा जैसे ही ये अपडेट मिलेगी। लेकिन ऐसी कहानियाँ वाकई फिर वही होता है कि इंसान मतलब कितना जल्लाद टाइप का हो चुका है, कोई असर ही नहीं होता है कि घर में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आम तौर पर ऐसे क्राइम सीन बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन इस तरह का क्राइम सीन अगर ये वीडियो पड़ोसी ना बनाता तो शायद हम लोग इस पे बारे में बात भी नहीं करते। मैंने खुद पहली बार देखा इस तरह का क्राइम सीन। रोते हुए कत्ल करने के बाद जो कातिल है वही रो रहा है, वही अफसोस कर रहा है, वही बेहोश हो रहा है, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें देख ली। लेकिन लाशों के बीच बैठकर, या आधी लाश और पूरी लाश, और मोबाइल से खेल रहे, ये क्राइम सीन ऐसा पहली बार देखने को मिला। तो ये थी आज की मतलब बेचैन या चौंका देने वाली कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।